मेरे डाइटिशियंस जो जनरली मेरे वेबिनार अटेंड करते हैं, ज्यादातर ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम हम अपनी प्रैक्टिस कैसे करें एज अ डाइटिशियन। मैंने बीएससी करी है, मैंने एमएससी करी है, मैंने डिप्लोमा करा है, पर अपना क्लिनिक कैसे सेटअप करना है मुझे नहीं पता। प्लीज गाइड ऑन दिस। तो आज चलिए उन्हीं कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। सो माय नेम इज डाइटिशियन पल्लवी एंड आई एम द एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आप लोगों को वो प्रो टिप्स बताने वाली हूँ कि आप अपने डाइटिशियन जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो किस तरह से क्या पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं बीइंग अ डाइटिशियन, और किस तरह से प्रोफेशनल डाइटिशियन की तरह काम कर सकते हैं। पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, आप अपने निश को आइडेंटिफाई करें, अपना एक स्पेशलाइजेशन डेवलप करें, जहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन वर्क एज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, कैंसर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। ये आपकी यूनिक ब्रांड डेवलप करवाएगा, प्लस आपकी टारगेट ऑडियंस को एक राइट डायरेक्शंस में लेकर आएगा। जनरली आपने देखा होगा कि डाइटिशियंस हर टाइप के पेशेंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जिस तरह से हमें अगर कोई किडनी का इश्यू है और हम किडनी के डॉक्टर के पास जाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि वी नो दैट दैट पर्सन इज अ स्पेशलिस्ट, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ऐसे ही पेशेंट को न्यूट्रिशन की भी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो सेम वे में सबसे पहले जो क्राइटेरिया आप सेट करें वो ये कि आपको किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या किस स्पेशलाइजेशन को डेवलप करना है। देन वंस यू आर डन विद दिस, देन यू नीड टू डेवलप अ बिजनेस प्लान। एक बिजनेस प्लान को क्रिएट करें, एक ऐसा बिजनेस प्लान जो कि आउटलाइन करे आपके मिशन को, आपके विजन को, कि आप क्या चाहते हैं। आपके अंदर पैशन तो है पेशेंट्स को हील करने का, लेकिन किस तरह से आप अपने पेशेंट्स को हील करेंगे, कैसे उन तक पहुंचेंगे, वो चीजें आपके अंदर क्लियर होनी चाहिए। आपकी राइट टारगेट ऑडियंस आपके बिजनेस प्लान में क्लियर होनी चाहिए कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को प्लान कीजिए। देन योर प्राइसिंग, योर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, और एक ऐसा वेल थॉट बिजनेस प्लान बनाइए जो कि आपको फोकस्ड रखे, आपको ऑर्गेनाइज रखे और आपकी प्रैक्टिस को सपोर्ट करे। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग अलोंग विद इम्प्लीमेंटेशन विथ अ कंसिस्टेंसी। इसके बाद क्या करें? अब आपका नीश क्लियर हो गया, आपकी स्पेशलाइजेशन डेवलप हो गई, आपका बिजनेस प्लान रेडी हो गया। डेवलप योर नेटवर्क, डेवलप योर मार्केटिंग फनल। ओके, डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन करें। अगर आप फीमेल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट में हैं, कोलैब विद द गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आप डायबिटिक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, कोलैब विद द जनरल फिजिशियंस। इस तरह से अपने कोलैबोरेशन को इंक्रीज करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाइल्ड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, पीडियाट्रिशियन के साथ कोलैब कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है। उसके साथ साथ एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपकी एक नेटवर्क बने, आपकी कम्युनिटी हो, और उस कम्युनिटी के बीच में आप अपनी केस स्टडीज को फ्रीली विदाउट एनी फियर डिस्कस कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई पेचीदा केस आ गया, हम नहीं हैंडल कर पाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप खुद को एक ऐसी कम्युनिटी में रखें जिस कम्युनिटी में ना सिर्फ आपकी ग्रोथ हो, आपकी लर्निंग एनहेंस हो, प्लस आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन आपको मिले। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को स्टैब्लिश करें। ऑनलाइन प्रेजेंस में कैसे कैसे कर सकते हैं? आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे अपने हैंडल्स बना सकते हैं। पर इन चीजों का ध्यान रखें कि सोशल मीडिया पे अपने प्रोफाइल्स बनाते वक्त सिर्फ उस पर फोकस ना रहे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रेसिपीज डालनी है, मुझे इन्फ्लुएंसर की तरह काम करना है, क्योंकि आप डाइटिशियन है, आपकी जर्नी हीलिंग की है। तो उस पर ज्यादातर आप इन पे फोकस ना करके उन प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस पे फोकस करें जो आपके पेशेंट्स के, आपकी टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट्स हो। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको पीसीओडी है, या फिर आप ये कह सकते हो कि मैम किसी को कोई ऐसा पेशेंट है जो कंसीव नहीं कर पाया, राइट? अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहा है तो वो पेन उसको आपके पास लेके आए, क्योंकि आप फीमेल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है। अब उस पेशेंट को उसकी वजह से क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आप तक पहुंचा, और क्यों वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, क्या रीजन हो सकते हैं? हो सकता है उसका थायराइड इम्बैलेंस हो सकता है उसको पीसीओडी हो सकता है उसको स्ट्रेस हो। ये आपको टैकल करनी है चीजें। तो पेन पॉइंट, जो नीश, जो स्पेशलाइजेशन है, वो लोगों का मेन प्रॉब्लम है जो वो चाहते हैं आप सॉल्व करो, लेकिन साथ साथ आपको उन चीजों को कवर करना है जो चीजें उनकी वजह बन रहे हैं, यानी कि उनके रूट कॉजेज बन रहे हैं। इस तरह से आप अपनी चीजों को लेके चल सकते हैं। एक्सेप्शनल सर्विस दीजिए, और लर्निंग को कभी बंद मत कीजिए। मैंने ये देखा है जनरली लोग समझते हैं कि एमएससी कर ली
काम खत्म, डाइटिशियंस का काम खत्म, अब सिर्फ प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। जब हम एक ऐसे सेक्टर में हैं जहाँ पे हीलिंग है, लोगों को हील करना है, करोड़ों लोगों तक हील कर उनको पहुंचाना है, लोगों को वैल्यू सिखानी है हेल्थ की, तो वहां पे आपकी लर्निंग सिर्फ एमएससी पे आके स्टॉप नहीं होती। आपको एडवांस स्टडीज करनी होंगी, साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स मार्केट में आ रही हैं, लोगों को क्या पेन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको डीप रिसर्च करना होगा। सो वर्क ऑन, कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग योर कम्युनिटी, और एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ जहां पे आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।